नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम रिव्यू करेंगे सिकारियो मूवी का, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। सिकारियो आपको एक ऐसे वॉर जोन में ले जाती है जो कि अमेरिकन फेडरल एजेंसी और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के बीच में चल रहा है। तो मेरा नाम है प्रत्यूष और आप देख रहे हैं पीजे रिएक्शन एंड रिव्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, दिस मूवी डिपिक्ट्स द वॉर बिटवीन अमेरिकन फेडरल एजेंसीज एंड द मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स। सिकारियो की कहानी शुरू होती है केट मर्सर के किरदार से, जिसे कि एमिली ब्लंट ने निभाया है। केट मर्सर अपनी टैक्टिकल टीम के साथ एक जगह को रेड करती है। रेड तो सक्सेसफुल होती है, पर एक एजेंट का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है और धमाके में मेसर के 2 साथी की मौत हो जाती है। अगले दिन मेसर की ब्रीफिंग होती है, जहां उसे पता चलता है कि शी इज बीन पिक्ड अप फॉर स्पेशल ऑपरेशन यूनिट विच इज गोइंग टू बी लेड बाय मैट ग्रोवर, played by जॉश ब्रोलिन. मैट ग्रोवर इज लीडिंग द यूनिट एंड देयर फर्स्ट ऑपरेशन इज इन मैक्सिको. तो इसके आगे मेसर के साथ क्या क्या घटता है और कैसे जो शुरुआत में उसे लग रहा होता है, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग ही निकलती है, यही सब सिकारियो की कहानी बयां करती है। केट एक एफबीआई एजेंट है जो कि एफबीआई की टैक्टिकल यूनिट लीड करती है। केट का कैरेक्टर इस मूवी में मोरालिटी को दर्शाता है कि कई बार आपके सिद्धांत और एथिक्स कैसे आपको लेट डाउन करते हैं। केट को लगता है कि शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इनसाइड द अमेरिकन बॉर्डर्स अगेंस्ट द ड्रग कार्टल्स, पर फिर उसकी मुलाकात मैट से होती है और उसकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ शी रियलाइज्ड दैट शी डिडंट इवन स्क्रैच द सरफेस. वो सिर्फ छोटे मोटे प्यादों को पकड़ रही होती है और बिग शार्क तो कहीं और ही बैठी हुई होती है। केट ने अभी तक जो भी काम किया होता है वो टोटली अकॉर्डिंग टू द रूल्स किया होता है. शी इज टोटली बाय द बुक, बट देन शी सी द वायलेंस इन मैक्सिको फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो मोरालिटी की जिस लाइन को फेड होते हुए वो देखती है, जिसकी वजह से शी इज़ कन्फ्यूज्ड, हर होल लाइफ गॉट अपसाइड डाउन. एमिली ब्लंट ने ये किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाया है. इस किरदार का कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ डिलेमा, ट्रॉमा उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है. मैट ग्रेवर का रोल प्ले किया है जॉश ब्रोलिन ने. हाँ जी, हमारे थेनोस भैया ने. मैट का कैरेक्टर असल में जो दिखता है वो ये है नहीं. शुरुआत में ये जब केट से मिलता है तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज समवन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. बाद में पता चलता है कि ही इज फ्रॉम CIA. बेसिकली इन्हें बुलाया जाता है जब गवर्नमेंट को बियॉन्ड द बॉर्डर्स कुछ इलीगल काम करवाने होते हैं. बेसिकली ही इज अ हश हश मैन. दिस कैरेक्टर हैज लेयर्स, जिसे कि जॉश ब्रोलिन ने बड़ी खूबसूरती से निभाया है. जॉश का कैरेक्टर इस मूवी में हर वो लाइन क्रॉस करता है जो कि एक हीरो को विलन से अलग करती है. इस मूवी में इस कैरेक्टर को समझने में समय लगता है. इस कैरेक्टर के इतने शेड्स हैं कि कहीं आपको लगेगा ही इज डूइंग अ राइट थिंग, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप ही विल टेक अ सर्टेन डिसीजन जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि विच साइड इज ही ऑन, जस्ट लाइक CIA स्पूक्स आर. अलेंड्रो का कैरेक्टर निभाया है बेनिसियो डेल टोरो ने. जी हाँ, एक और मार्वल कैरेक्टर. गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में हमने इन्हें द कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखा है. डेल टोरो मैन, व्हाट एन एक्टर. In this movie, he frightened you with less talk and more action. The great actors don't talk with their dialogues, they act with their face and eyes. And that's what he do. He makes an aura around himself which is frightening. He doesn't work for anybody. He's called by the government when they have to create a chaos. Del Toro का character, he is on a mission to hunt down a cartel boss who beheaded his wife and threw her daughter in acid. So he is a revengeful, lonely person. Daniel Kaluuya और John Bernthal have a small role which they have played quite satisfactorily. ये मूवी डायरेक्ट की है डैनी विलेनल ने, जो कि पहले ब्लेड रनर 2049, डून, अराइवल जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं. डेनिस मशहूर है अपने टाइट एंड डार्क शेडेड डायरेक्शन के लिए. मूवी ड्रग कार्टल्स और मैक्सिको की तंग गलियां और वायलेंस को बखूबी से दर्शाती है. फॉर सच अ कॉम्प्लेक्स मूवी, सिकारियो ऑल्सो मैनेज टू स्ट्रांगली विजुअलाइज अंडरलाइनिंग फिजिकल स्पेसेस, open shadowy, unsafe light areas. Movie make you uncomfortable by the sheer amount of violence and gore. Director have successfully been able to showcase the tussle between cartel and CIA. The direction is tight, so it was able to create tension in the film. Dennis keep the story beating like a drum as he steadily himself for his next set of piece. टनल की रेड स्पेसिफिकली बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माई गई है. नाइट मोड में डायरेक्शन विद ग्रीन अल्ट्रावायलेट लाइट मेक द होल सीक्वेंस मोर डार्क. दैट इज द डेनिस स्टाइल. वी ऑब्जर्व इट थ्रू नॉट वन बट द 2 फॉर्म ऑफ लाइट विजन, अ थर्मल ब्लर ऑफ मोनोक्रोम प्लस अ ग्रेनी ग्रीन एंड व्हाइट. रोजर डेकिंस ने डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली है. वाइड लैंडस्केप्स और डेजर्ट के सिनेमैटिक्स सीन्स काफ़ी अच्छी तरह से फिल्माए गए हैं. मूवी ज़्यादातर ब्राइट येलो प्रिंट में है जो कि गर्म और डेजर्ट में होने का एहसास कराती है. टाइट टनल के शॉट्स और
लटकी हुई लाशें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जो हॉरिफाइंग है और आपको ड्रग कार्टेल की प्रेजेंस की अनुभूति कराता है। सिकारियो आपको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या मोरालिटी की लाइन है भी या नहीं, और अगर है तो कहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अब बस और आगे नहीं। ये मूवी हर वो लाइन क्रॉस करती है जो आप सोच भी नहीं सकते। सीआईए कैसे दूसरे देश में ऑपरेट करता है विदाउट एनी रिमोट्स फॉर लोकल लाइफ, ये आपको इस सीन से पता चलता है कि मैक्सिको के एक फ्लाईओवर में जाम लगता है और सीआईए का कन्वॉय बीच भीड़ में फंसा होता है और दे आर सराउंडेड बाय cartel goons. That scene, the way it's shot, literally shows the psyche of a CIA operators. There are thousands of cars and in the midday light CIA operators उतरते हैं अपनी कार से and they shoot the goons in the broad daylight. This shocks you. मूवी किसी तरह भी आपको कुछ भी इमोरल दिखाने में हिचकती नहीं है। स्टोरी काफी पेस से चलती है तो दर्शक मूवी के साथ लास्ट तक बंधे रहते हैं। सिकारियो की स्टोरी कहीं भी खिंची हुई नजर नहीं आती है, पर केट का किरदार थोड़ा मायूस करता है। शी इज एन एब्रप्टर बट देन इट्स ऑल शी डज। हर कैरेक्टर डोंट हैव लेयर्स एंड डेप्थ। इसमें कोई दोहराया नहीं कि एमिली ब्लंट ने किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया है, पर उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। हर कैरेक्टर इज द अंडरडॉग बट आई वाज एक्सपेक्टिंग शी विल कम आउट एज एन अचीवर इन द एंड, बट नो, एट द एंड शी हैव टू बेंड अगेंस्ट द सिस्टम एंड हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑल हर मोरालिटी ethics which she stand for in the whole movie. Her character could have been written better. So if you are looking for hard-hitting, gritty, full of violence movie, you can watch Sicario. My rating is 8.5. चलो दोस्तों, रिव्यू को यहीं खत्म करते हैं। Sicario 2 का रिव्यू भी जल्दी करूंगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा रिव्यू आपको। फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। Please do like, share and subscribe and push the notification bell icon so you can be notified when new video come. जय हिंद, वंदे मातरम।